अस्सलामुअलैकुम, स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्ज़ा इम्तियाज़ और आज के टॉपिक्स में सबसे पहले HBL PSL 11 के पहले मरहले में लाहौर में इस वक्त मुकाबले जारी हैं। इस वक्त पेशावर ज़ल्मी और रावलपिंडीज़ एक्शन में हैं और अगर उनके इस वक्त स्कोर की बात करें तो रावलपिंडीज़ ने 214 रन बनाए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं और पेशावर ज़ल्मी ने अब तक इस वक्त 78 रन बनाए हैं और कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं है। एक अच्छा मैच जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जबकि आज दूसरा मैच मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। कल रात की अगर मैच की बात करें, कराची किंग्स ने पहली वता इवेंट से समेट ली है और कोयटा ग्लैडिएटर्स मजबूत पोजीशन में होने के बावजूद भी ये मैच हार गई। कहते हैं पहले तोलो और फिर बोलो, ये मुहावरा रावलपिंडीज़ के फास्ट बॉलर नसीम शाह पर फिट बैठता है। पीसीबी ने फास्ट बॉलर को मुतनाज़ ट्वीट पर शोकाज नोटिस जारी कर दिया है और फ्रेंचाइज मालिकान ने सोशल मीडिया पर बर्निंग बैक फैंस के नाम से एक मुहिम शुरू कर दी है, जबकि साबिक टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी मुश्किल में पड़ गए हैं। इनके खिलाफ एक साबिक कैप्टन पर इल्जामात लगाने की वजह से साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई शुरू हो गई है। IPL भी आज से शुरू हो रही है, इसलिए क्रिकेट की व्यूअरशिप भी डिवाइड हो जाएगी। इस पर यकीनन डिस्कशन करेंगे और PSL में कल भी 2 मैचेस होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला हैदराबाद किंग्समैन से होगा, जबकि लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मते मुकाबल होंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ कराची किंग्स की फतह पर साबिक टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम ने कहा है कि कराची किंग्स के पास जो मिडिल ऑर्डर की कमी थी वो मोइन अली ने पूरी कर दी है और बैटिंग के साथ उन्होंने बॉलिंग में भी कमाल कर दिया है। जबकि मोहम्मद समी की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि कराची किंग्स की शानदार फतह में हसन अली ने अहम किरदार अदा किया है और उम्मीद है वो अपनी फॉर्म बरकरार रखेंगे। ये आज के टॉपिक्स हैं, आपके सामने हैं, इन पर डिस्कशन करेंगे। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मियां असगर सलीमी और इसके साथ साथ हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी और मोहम्मद समी हमारे साथ हमारे शो में आज मौजूद हैं, फॉर्मर क्रिकेटर। उनको वेलकम कहेंगे स्पोर्ट्स वर्ल्ड में और सबसे पहले उनको वेलकम भी करते हैं और इन्हीं से आज स्पोर्ट्स वर्ल्ड का आगाज़ भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद समी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने शो में बुलाया। सर, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रावलपिंडी और पेशावर ज़ल्मी के मैच की, एक अच्छा टोटल सेट किया है रावलपिंडीज़ ने। एक टीम थी PSL में, उनका ये पहला मैच था और उन्होंने बड़ी अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दिया। एक टोटल अच्छा है 200 प्लस का वो बनाया है। पेशावर ज़ल्मी से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? उनकी एक विकेट जो है वो गिर चुकी है 78 रन पे। बाबर आजम जो है वो आउट हो गए हैं। जी हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत आई है और मैं हर वक्त कहूँगा कि जिस तरह से ग्राउंड मैन ने आज का विकेट प्रोड्यूस किया है, कि पता चल रहा है कि बॉल बहुत अच्छी बल्ले पे आ रही है। ओवर 200 जो स्कोर हुआ है तो वो भी अभी सेफ नहीं है। अगर इसी तरह पेशावर बैटिंग करते रही तो होपफुली ये मैच आखिर तक जाएगा और दोनों में से कोई भी टीम जीत सकती है। सही। आप क्या समझते हैं, अगर हम रावलपिंडी के हवाले से बात करें, बाबर आजम है और आपको लगता है कि उन्होंने अपने इस मैच में अपना जो टोटल है वो अच्छा सेट किया है, लेकिन जो उनसे एक्सपेक्टेशन चल रही है उनकी फॉर्म के हवाले से हम इस PSL में उन्हें कितना मुख्तलिफ देख सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। कि आपको सबको पता है कि बाबर आजम जो है हमारे स्टार प्लेयर हैं और लोग भी शाकीन की तवक्कात भी इस हिसाब से उनसे बहुत ज्यादा है। तो सब यही चाहते हैं कि बाबर आजम आए और बड़ा स्कोर करें और बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलें और जिस तरह उनका खासा है पिछले 3-4 सालों में वो परफॉर्म करता है तो दोबारा उसी फॉर्म में आए, अपने खेल को रुझ पाए। एज अ पाकिस्तानी हम सब देखना चाहते हैं कि जितने हमारे प्लेयर हैं जो नेशनल टीम को जा रहे हैं खेलने या जो खेल रहे हैं ऑटोमेटिकली, तो वो अपनी भरपूर फॉर्म में मुजाहरा करें या PSL में अपने खेल को शाकीन तक दिखाएं। हालांकि ग्राउंड में शाकीन तो नहीं है, लेकिन जो भी टीवी पर बैठ के मैचेस देख रहे हैं उनको अपने खेल से लुत्फानंदोज करें। सही। सलीम खालिक साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं सभी आपने कल देखा होगा कि शामिल हुसैन भी अच्छा खेले थे, 50 की थी, लेकिन मैच के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनकी, उसकी क्लिप बड़ी वायरल हो रही है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं किसी के कहने पे नहीं आया, किसी के कहने पे नहीं गया। मतलब थोड़ी एरोगेंस नजर आ रही थी उनके अंदर। तो आपका क्या ख्याल है, ये जो यंगस्टर हैं इनको थोड़ा इस हवाले से भी ट्रेन करने की जरूरत है कि जी किस तरह आपको मीडिया के सवालों के जवाब देने चाहिए या इनको बताना चाहिए ये सब चीजें?
बिल्कुल सलीम, आप सही कह रहे हैं कि गाइडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है यंगस्टर के लिए भी। लेकिन इस हवाले से अगर आप देखें कि बात उन्होंने ठीक है जिस अंदाज में की उससे बेहतर अंदाज में वो कर सकते थे, लेकिन ऐसा जो प्लेयर का राइट होता है कि वो अपनी टेक्निक पे किस तरह काम करते हैं, कितना कंफर्टेबल है। क्योंकि ये देखें ओवरनाइट आप एकदम टेक्निक नहीं चेंज कर सकते किसी की वजह से कि आपने तनकीद की है तो ओवरनाइट आप अपनी टेक्निक चेंज करें। तो मेरा यही ख्याल है कि प्लेयर को जो है ना वो एम्पावरमेंट देनी चाहिए, उसको अपना पूरा गेम का आइडिया होना चाहिए और वो डिसीजन भी उसी को खुद करने चाहिए ताकि वो फ्यूचर में जो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी इस चीजों पर आए। लेकिन आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल हमें थोड़ी सी गाइडेंस देनी पड़ेगी अपने यंगस्टरों को, अपने प्लेयरों को, ताकि वो मीडिया में आके इस तरह से बात ना करें। सही। मोहम्मद शफी साहब, अभी आज के मैच में ही हम बात करते हैं, अगर हम ज़ल्मी के अगेंस्ट हम बात करें, अगर वो मिडिल ओवर में थोड़ा सा हमें लगता है कि एक्सपोज हो जाते हैं या उनका मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर जाता है, आपको लगता है कि जो रावलपिंडीज़ के अगर हम स्पिनर्स की बात करें उनके एग्जीक्यूशन देखें तो वो इस वक्त थोड़ा सा ज़ल्मी को टफ टाइम दे सकते हैं डेथ ओवर्स में? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, थोड़ा टफ टाइम जरूर दे सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह मैंने बताया कि विकेट बहुत ही जबरदस्त है, तो होपफुली ये मैच एंड तक जाएगा और शाकीन भी यही देखना चाहते हैं कि हाई स्कोरिंग गेम हो और थोड़ा क्लोज गेम हो। जिस तरह से आपने देखा कि कल भी थोड़ा वन साइडेड गेम है, उस तरह ना हो, मैच आखिर तक जाए, लास्ट बॉल तक जाए और जो भी बेहतर टीम खेले वो जीते। तो मेरे ख्याल से कि आज जो आप देखे जाएगा तो पिछले 2 मैचों से छोड़ के आज जो है वो हाई स्कोरिंग गेम गया है और दोनों टीमें बहुत ही अच्छा अभी तक मुकाबले में दोनों टीमें। सही। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, कहिएगा अभी आज अगर हम इसी मैच के हवाले से हम बात करें, आपको लगता है कि एक ओपनिंग स्कोर की अगर हम बात करें पावर प्ले के लिए तो उन्होंने 70 रन जो हैं वो 6 ओवर्स में बनाए थे इस वक्त पेशावर ज़ल्मी ने। एक अच्छा टेम्पो बाबर आजम की तरफ से भी मिला, लेकिन ये टेम्पो आपको लगता है मेंटेन कर सकती हैं और ये जो स्कोर है आपको लगता है कि इसको चेज़ किया जा सकता है? देखें हफ्जा, जब टॉस हुआ था तो दोनों कप्तानों का ये कहना था कि ये बैटिंग पिच दिखाई देती है, बल्कि बैटिंग पैराडाइज दिखाई देती है। मोहम्मद रिजवान ने, उनका पहला मैच है क्योंकि रावलपिंडीज़ का, और मोहम्मद रिजवान पिछले आपको याद होगा कि काफ़ी सीज़न में उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी की थी और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बैटिंग का फ़ैसला किया और दोनों ओपनर्स बहुत ही अच्छा खेले। ख़ास तौर पर यासर खान की तारीफ़ करनी पड़ेगी, बिल्कुल यंग हैं, 23-24 साल गलबन उनकी एज है। 83 रन की उन्होंने इनिंग्स के लिए भरपूर साथ दिया कप्तान ने, रिजवान ने उनका, और 125 पर उनकी पहली विकेट गिरी थी और उन्होंने एक बड़ा स्कोर किया। इसके बाद जो है 214 रन उन्होंने बना डाले हैं। बैटिंग विकेट है जैसे समी भाई भी अभी कह रहे थे, तो ओपनिंग इनकी बहुत अच्छी है। अमूमन पेशावर ज़ल्मी का अगर माजी भी देखा जाए 2 या 3 प्लेयर्स के गिर्द घूमती है। पहले मोहम्मद हारिस हैं, बाबर हैं और जेम्स वेंस होते थे इस टीम में, लेकिन अब वो तो खैर नहीं है। लेकिन इनके पीछे शायद ब्रेसवेल इनकी टीम में है या जो भी हैं, लेकिन पता चलता है जैसे कल जैसे मैच था कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला, एक मौके पे कोयटा जीती हुई थी, लेकिन जब कोलैप्स होती है टीम तो 1 या 2 विकेटें गिरती हैं और फिर पूरी टीम जो है वो संभल नहीं पाती। तो अभी तो देखना होगा कि मज़ीद ओवर्स आगे बढ़ते हैं तो ज़ल्मी जो है कैसे, लेकिन एक अच्छा स्टार्ट ज़रूर देने में आज बाबर और हारिस जो है कामयाब हुए हैं। हारिस के बारे में जो कहा जाता है कि जाहिद साहब विकेट भी गिर चुकी है इस वक्त, तो 2 विकेटें या 3 विकेटें गिरने के बाद फिर पता चलेगा कि एक बड़ा स्कोर का प्रेशर क्या होता है और किस हद तक मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो पेशावर ज़ल्मी की वो बर्दाश्त करती है, क्योंकि बॉलिंग लाइन अच्छी है, काफ़ी बेहतर है बॉलिंग साइड अगर देखी जाए मोहम्मद रिजवान की टीम की। सही। अभी तक मियां असगर सलीमी साहब आप बताइए, अभी तक स्कोर जो है वो अच्छा जा रहा है, 96 रन्स बना लिए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 10 ओवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। कुशल मेंडिस इस वक्त क्रीज पर मौजूद है, मोहम्मद हारिस 47 रन्स बनाकर आउट हुए हैं। आपको लगता है कि इस वक्त रावलपिंडीज़ जो इनका एक टेम्पो सेट हो गया था ज़ल्मी का, उसको ब्रेक करने में कामयाब हुई है? जी बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा है। और आपको ये बताऊं कि अभी तक जो पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैचेस हुए हैं और दोनों मैचेस में जो पहले बैटिंग करने वाली टीम है उसने फतह हासिल की है। और जिस तरीके से अभी जाहिद साहब ने भी कहा है कि 125 रन का स्टार्ट यासर खान, जिस तरीके से 6 छक्के उन्होंने लगाए हैं और बड़ा उन्होंने दिखाया है कि बेहतरीन उन्होंने अपना ओपनिंग भी की। उनके साथ जो है कप्तान है उन्होंने भी रिजवान बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है। अभी तक जो सूरत लग रही है, मैच वैसे इक्वल है, लेकिन वही जो है अब जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है, अगर पेशावर ज़ल्मी के जो क्रीज़ पर मौजूद जो बैट्समैन हैं
जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, स्कोर को तेज़ी से जाने की कोशिश करते हैं तो ये मैच जीत सकते हैं। लेकिन अभी तक जो ज़ाहिर नज़र आ रहा है वो जो रावलपिंडी की टीम है उनका जो पलड़ा भारी है। लेकिन क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसमें आखिरी बॉल तक ये नहीं कह सकते कि ये टीम जीतेगी या ये हारेगी। जो टीम ज़्यादा अच्छे तरीके से ज़्यादा मेहनत करती है वो जीत जाती है। और बेसिकली अगर देखा जाए ये एक इम्तिहान है, पेशावर ज़ल्मी के बैट्समैनों का इम्तिहान है और जो रावलपिंडी है उनके बॉलर का है। अब ये देखते हैं कि बॉलिंग जीतती है या बैटिंग जीतती है। लेकिन ओवरऑल जो है मैं समझता हूँ कि मैच बड़ा ज़बरदस्त है। और चूँकि अगर यहाँ पर तमाशाई भी होते तो मैं समझता हूँ कि मैच और भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता था, तालियाँ बजनी थी। और आपको ये भी पता होगा कि जितनी भी जो फ्रेंचाइज़ के मालिकान हैं उन्होंने बाकायदा कंपेन भी शुरू कर दी है कि जो उन्होंने बल्कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ से अपील भी बाकायदा की है कि जो इस तरीके से इक़दाम किए जाएँ, सिक्योरिटी ऐसे मुहैया कर लिए जाएँ कि जिनकी वजह से जो शायकीन हैं उनकी जो स्टेडियम है वहाँ पर स्टेडियम में उनकी जो शिरकत है उनको यकीनी बनाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग का जो हुसन है ज़बरदस्त, हर प्लेयर बिल्कुल अपना, हम क्राउड को ज़रूर मिस कर रहे हैं और ये हम डे वन से डिस्कस करें। इनफैक्ट जब से ये डिसीजन हमारे सामने आया था कि क्राउड नहीं होगा तो ये एक एक्साइटमेंट जो थी पीएसएल को लेकर उसमें थोड़ी सी कमी भी आई है। सलीम खालिक साहब, 2 विकेट्स गिर चुकी हैं और आपको क्या लगता है अभी जो टेम्पो इन्होंने बनाया था और इस वक्त हमें रावलपिंडीज़ जो है वो एक तरह से फर्स्ट एक्सपीरियंस भी था, हम उनके प्लेयर्स को उनके कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, कितनी बैलेंस नज़र आ रही है इस पिच को लेकर और उनकी जो इस वक्त ओवरऑल फील्ड प्लेसमेंट चल रही है वो कितनी बेहतर है? देखिए, खेल तो अच्छा पेश किया, पहला मैच था उनका लेकिन अच्छा स्कोर किया। लेकिन ज़ल्मी की भी हम देखें तो ओपनिंग उनकी अच्छी हो गई और मुझे खुशी इस बात की है कि बाबर आजम अपने दिफाई हॉल से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कल या परसों बात की थी, मैंने यही कहा था कि बाबर यहाँ पर एक मुख्तलिफ रूप में नजर आएंगे क्योंकि यहाँ लेस प्रेशर है, यहाँ पे प्रेशर बल्कि उस लेवल का होता ही नहीं जो नेशनल टीम का है। तो यहाँ बाबर अपना नेशनल गेम खेलते नजर आएंगे और ये कॉन्फिडेंस जो गेन करें बाद में उनके काम आएगा। तो बाबर आज नजर आ रहा था कि बेहतर खेल रहे थे और अभी आगाज तो इनको सही मिल चुका है और किस तरह जाते हैं देखना होगा। पिंडी ने भी स्कोर अच्छा किया, यासिर बन्नू के है ओपनर, 24 साल उनकी उम्र है और अच्छा परफॉर्म किया। जिस तरह वो छक्के वगैरह लगा रहे थे लोगों को कुछ एंटरटेनिंग इनिंग देखने को मिली और पिच भी बिल्कुल ऐसी लग रही है कि जहां बैट्समैनों के लिए एक आसानी है, अच्छी इनिंग खेल सकते हैं। तो जिस तरह अभी ज़ल्मी ने भी स्टार्ट लिया क्योंकि 2 विकेटें गिरी थी, आखिरी जो मैं देखा था कौशल और हार्डी खेल रहे थे। तो अगर ये खेलते रहा इसी तरह से तो ऐसा नहीं है कि हदफ अबूर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर बैट्समैनों के लिए ज्यादा साजगार चल रही है पिच। तो अभी तक देखें क्या होता है लेकिन मैच मेरे ख्याल में 50-50 ही है। सही। पेशावर ज़ल्मी ने 105 रन बनाए हैं, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं, 11 ओवर कंप्लीट हो चुके हैं। हार्डी और मेंडिस इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। ये मैच इस वक्त चल रहा है लेकिन मोहम्मद समी साहब आपकी जानिब आना चाहती हूँ। अगर हम कल रात के मैच के हवाले से बात करें, कराची किंग्स वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स, क्या कहेंगे? कोयटा हमें एक टाइम पे विनिंग पोजीशन में नज़र आ रही थी लेकिन फिर वो ये मैच हार गए। इनकी हार में सबसे पहले बड़ी वजह आप क्या देखते हैं? क्या टाइमिंग पे जो बॉलिंग चेंज थी वो नहीं हुई, कैप्टनसी के जो डिसीजन थे वो नज़र नहीं आए, या कराची बहुत आउट क्लास परफॉर्म कर गई? देखिए कि ये जो अगर कोई भी टीम जीतती है तो उसका प्रोसेस होता है, तो इसमें काफी जिस तरह आप कह रही हैं कि वो हारे तो उसमें काफी डिसीजन उनके अगेंस्ट गए। सबसे पहले तो जो मुझे लगा कि अवेयरनेस नहीं थी। अगर आपके शुरू में 10 ओवर में एक ही आउट हो और अब आप ज्यादा रन कर जाएं तो आपको इजीली चेस कर जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ट्रिक मिस की, अवेयरनेस की कमी थी। हालांकि आप चेस कब करने जा रहे हो, या तो आप ऑल आउट हो जाओ या फिर ये कि आप चेस करो। तो मेरे ख्याल में दोनों ही काम नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं उनका गेम प्लान उनका नहीं था, अवेयरनेस की कमी लगी। और हो सकता है कि पहला मैच था, सीजन का पहला मैच है वो, तो इस तरह से वो नहीं प्रिपेयर हो, लेकिन मेरे ख्याल में कि उनसे गलती बाद में हुई, हालांकि जीत जाना चाहिए। सही। इसके साथ साथ अगर हम बात करें आप अपने फास्ट बॉलर्स के हवाले से, ओवरऑल टीम्स की अगर हम बात करें, नसीम शाह की बात करें, हसन अली की बात करें, आपको क्या लगता है उनकी, अगर हम स्किल्स की बात करें, उनको ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए? अपनी जो वेरिएशन है उस पर रखना चाहिए, फिटनेस पर रखना चाहिए, अपना एक जो रिदम है, लाइन और लेंथ है उसको मेंटेन करने पर उनका ज़्यादा फोकस होना चाहिए? जी हाँ, अभी तक तो 2 मैचेस हुए हैं, उनकी अगर आप विकेट देखें तो वो इतनी ज्यादा फास्ट बॉलर के लिए थोड़ा सा हेल्प थी, लेकिन हल्का सा लो और स्किट हो रहा था।
तो क्यों ना थोड़ा सा फास्ट बॉलर को चाहिए कि वेरिएशन पे काम करें, थोड़ा सा अग्रेसिव आए, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि जितने मैचेस हुए हैं फास्ट बॉलर बाद में तो अपना रोल अदा कर रहे हैं, लेकिन नया बॉल पे और जहां डेथ ओवर में हमें परेशानी है वहां पे अभी तक हमें वो रोल फास्ट बॉलर देता हुआ कोई नजर नहीं आया। तो ये सब चीजें हैं जिन पर आगे जाके टूर्नामेंट में हमें नजर रखनी है, क्योंकि अभी टूर्नामेंट का स्टार्ट है, अभी तो कुछ टीमों ने अभी तक अपना पहला मैच भी नहीं खेला। तो मेरे ख्याल में ये चीजें हैं जो आगे जाके टूर्नामेंट में डिसाइड करेंगे कि कौन सी टीम कितनी ज्यादा इस टूर्नामेंट में आगे जाएगी और जीतने की सलाहियत रखती है। बिल्कुल, इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि अब तक जिन टीम्स ने खेल पेश कर लिया है उनकी अगर हम बॉलिंग लाइनअप को देखें, उनकी अगर बैट्समैन को देखें, तो कौन सी टीम इस वक्त हमें बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन में नजर आ रही है, इस पर डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। 4 विकेट्स जो हैं पेशावर ज़ल्मी की गिर चुकी हैं, 133 रन उन्होंने बनाए हैं और माइकल ब्रेसवेल इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं। क्या कहेंगे मिडिल ओवर की अगर हम बात करें तो उनका मिडिल ऑर्डर्स जो है वो क्लैप्स कर गया है पेशावर ज़ल्मी का, और इस वक्त जो गैप है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। लग रहा है कि जो मोमेंटम है वो इस वक्त रावलपिंडीज़ के हाथ में चला गया है। आप सही कह रही हैं, अब तो समझ भी है क्योंकि ब्रेसवेल भी खेल रहे हैं, लेकिन जो कुशाल मेंडिस है वो अच्छा खेल रहे थे, वो आउट हो गए, ऐसे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ गया है। और स्कोर जब ज्यादा हो तो उसमें अगर थोड़ी सी भी जरा रन स्कोरिंग स्लो हो, अगर आप चेस कर रहे हो बड़ा स्कोर, तो मसले का सामना जो करना पड़ता है। लेकिन ये वही बात है कि T20 क्रिकेट बहुत ज्यादा रंग बदलती है। एक ओवर में 2-1 छक्के लग जाए, कुछ और हो तो गेम फिर चेंज हो सकता है। लेकिन इतनी बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई कि सब मोमेंटम जो है वो थोड़ा चेंज हुआ है, विंडीज की तरफ गया। सही। मैं आपकी जानिब आना चाहूँगी मियां असगर सलीमी साहब। अगर हम नसीम शाह के हवाले से बात करें, उनकी जो कंट्रोवर्सी चल रही है इस वक्त, जो एक क्लैरिटी चाहते हैं हमारे जो नाजरीन हैं, आप इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे? जी, मैं हिफ्ज़ा सबसे पहले तो ये जो प्लेयर्स हैं इनको एक बात समझ लेनी चाहिए, वो क्रिकेटर हैं, उनकी जो सारी की सारी जो तवज्जो है वो क्रिकेट की तरफ होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा मसले मसाइल ये आ रहे हैं कि जो क्रिकेटर हैं वो सोशल मीडिया की तरफ उनका रुझान बहुत ज़्यादा है। तो नसीम शाह के हवाले से भी यही मामला आया है। ट्विटर पर उनके तकरीबन 1 मिलियन के करीब फॉलोअर आप समझते हैं कि वो हैं। लेकिन ये चूँकि जो क्रिकेटर ज़्यादातर क्रिकेटर होते हैं ये पढ़े लिखे नहीं होते, इन्होंने मैनेजर रखे होते हैं या हैंडलर रखे होते हैं जो इनकी सोशल मीडिया को सारा देखते हैं। तो अब चूँकि जब ओपनिंग डे पे ये सारी सूरत हाल हुई थी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा कज़ाफ़ी स्टेडियम में आई थी और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब ने उनको, चूँकि वो सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उस हैसियत से उनको बुलाया था और वो बिल्कुल उनका आना बनता भी था और वो मेहमान ख़ुसूसी भी थी। लेकिन वो अपना नसीम शाह ने जो वो ट्वीट किया है वही आगे हो गया है। मुझे ये आपको ये भी पता होगा तकरीबन 13 मिनट उनके अकाउंट पे ये जो अपना वीडियो पड़ी रही है। उसके बाद उन्होंने एक मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया कि जो अकाउंट है वो हैक हो गया, उसके बाद रिकवर भी कर लिया गया है। अगर आप ये देखें कि उनकी जो लैंग्वेज है, चूँकि नसीम शाह भी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो लाजमी बात है इंग्लिश में उनकी वो लैंग्वेज है। दोनों जो ट्वीट हुई हैं इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चूँकि इनका जो मीडिया जो मैनेजर है, सोशल मीडिया मैनेजर, उसी ने ये सारी ट्वीट की है। और अगर नसीम शाह ये दावा करते हैं कि अपना अकाउंट हैक हो गया था, तो आपको पता है कि मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला भी हैं और FIA बाकायदा उनके अंडर आती है, तो उधर से भी इंक्वायरी हो सकती है। अगर मुझे लगता है कि अगर FIA इंक्वायरी करती है और उसमें अगर ये नसीम शाह की तरफ से अगर कोई वो गिल्टी इसमें साबित होते हैं तो हो सकता है कि इन पे जुर्माना या मैच की जो पाबंदी है ये हो सकती है, क्योंकि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है जिसकी वजह से इनको ये पाबंदी सामना करना पड़ जो है वो इस वक्त हम सुन रहे हैं। और यहाँ पर प्लेयर्स के हवाले से उनको डिजिटल कंडक्ट की ट्रेनिंग जो है वो भी दी जानी चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी चाहिए, बिकॉज आप एक पोजीशन पर हैं, आपके फॉलोअर्स हैं, लोग देख रहे हैं। जाहिद साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। फ्रेंचाइज ऑनर्स के हवाले से बात करें, उनकी तरफ से जो एक कैंपेन चल रही है ब्रिंग बैक फैंस के हवाले से, आपको लगता है कि ये सिर्फ एक प्रेशर बिल्ड करने की, बिकॉज फैंस इस वक्त स्टेडियम में हो, मैच देखें, उसका जोश एक अलग है, लेकिन फिर अब रीजंस दी गई हैं PCB की जानिब से, लेकिन अभी किस तरह की कैंपेन चलाना, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? कैंपेन को प्रेशर राइज करने के लिए मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने चलाई हुई है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए अभी PSL को शुरू हुए 2 दिन हुए
और फैंस के बगैर जो है ना सिर्फ आम जो तमाशाई हैं वो और जो क्रिकेट के नाजरीन हैं वो तमाशाई वो हैं, उनको ना मज़ा आ रहा है ना लुत्फ़ आ रहा है ना तालियां बज रही हैं। कोविड में एक सूरत हाल डिफरेंट थी, फिर थोड़े से लोग आदी भी हो गए थे, खौफज़दा भी थे कि कहीं कोविड ना हो जाए। अब क्योंकि ये एक नई सूरत हाल थी, खित्ते की सूरत हाल, और फिर एनर्जी क्राइसिस जो सामने था, हुकूमत की हिदायत भी थी, फिर PCB ने उनको एतमाद में लेके फ्रेंचाइज के मालकान जो हैं तो ये फ़ैसला किया कि तमाशाइयों के बगैर होगा। मेरा ख्याल है मुहिम का मकसद एक बाज़ाहिर तो यही दिखाई देता है कि उनके मालकान जो है वो सब्र का दामन नहीं होता, जो मज़ा ही नहीं आता ग्राउंड में कि इसके बगैर जो है मैचेस खेले जाएंगे। उस सिलसिले में हाँ अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सोशल मीडिया पे ट्वीट है वो एक ही जैसी लैंग्वेज दिखाई देती है, जो कराची किंग्स के मालिक से शुरू हुई और डिफरेंट मालकान ने उसको रीट्वीट किया है। और फिर मुझे कोई दोस्त बता रहा था, मैंने खुद नहीं देखा, कि शायद PSL के जो कर्ता हैं उसको रीट्वीट भी कर रहे हैं। तो ओवरऑल लगता ये है कि अगर खित्ते के हालात दुरुस्त होते हैं और तो एनर्जी क्राइसिस से निकल सकता है तो हो सकता है PCB इस हवाले से कि फैंस जो है वो वापस स्टेडियम में इस हवाले से कोई इक़दाम किए जाएंगे। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अगर हम अहमद शहजाद के हवाले से बात करें, उनके खिलाफ जो साइबर क्राइम का केस है, क्या लगता है कि साबिक़ कप्तान पर जो इल्ज़ामात लगाने की वजह से उन पर साइबर क्राइम कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, ये एक प्रेसिडेंट सेटिंग केस है या फिर एक मीडिया फ्रीडम जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के हवाले से है? असल कहानी क्या है? देखिए हिफ्ज़ा, बात ये खबरें हम लोग भी देते हैं, हम लोग भी तनकीद करते हैं, बड़े लोगों पे तनकीद करते हैं हम लोग, लेकिन एक हद में। आपको किसी के ऊपर क्रिटिसाइज करना है तो आप ये करो कि यार वो अच्छा नहीं खेला, उसका ये फैसला गलत था, उसका ये था, लेकिन आप किसी की पर्सनल अटैक नहीं कर सकते, इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। बदकिस्मती से जब टीवी पर आपको या सोशल मीडिया पर वायरल होना हो ना, तो हमारे यहाँ एक तरीका बन चुका है कि तेज बोलो, जोर से बोलो, चीख के बोलो, इल्ज़ाम लगाओ, तो आप बहुत वायरल हो जाओगे। लोग देखना यही पसंद करते हैं। अहमद शहजाद को पिछले दिनों इंडियन मीडिया ने भी बहुत अहमियत दी, क्योंकि वो इसी तरह के सख्त बयानात दे रहे थे, इल्जामात लगा रहे थे, तो इंडियन मीडिया में भी खबरें छपी, सोशल मीडिया पे भी वो वायरल हुए। इससे उनको थोड़ा सा हुआ कि यार चलो मैं और करता हूँ, तो थोड़ी हद उनसे पार हो गई। और टेलीविजन चैनल्स वाले भी ऐसे लोगों को इसीलिए बिठाते हैं कि जरा थोड़ा वायरल कंटेंट मिले, मगर यहाँ अहमद फंस गए, क्योंकि जिन साबिक कप्तान, उनका नाम सब ले रहे हैं लेकिन मैं नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मैंने स्टोरी में भी नहीं दिया था। उन्होंने तो खुद नाम लेकर तनकीद की है। वो उन्होंने तनकीद नहीं की, उन्होंने कहा कि एक और खिलाड़ी था यंग, उसको अगर पैसे नहीं मिल रहे, उसको मिसबा ने उसके बारे में कहा था खिलाया नहीं जा रहा, कि कोई मिसबा के साथ उसका था जो गलत है। 2-3 बात उन्होंने ये बात दोहराई, 2-3 बात, तो उससे मसला पड़ा उनको। और सुना यही है कि अब काफी सीरियस इशू है ये, या तो फिर वो पहले जैसे 1-2 और लोगों ने किया कि लंबा चौड़ा एक माफीनामा कोई जारी करें तो बच सकते हैं वो, नहीं तो इशू हो सकता है। और लेकिन उनके नाम के हवाले से नाम क्यों नहीं अब जो है वो आप समझते कि हमें लेना चाहिए? आप ले लेना, आपको पता है। तो मैं, क्योंकि मैंने अपनी स्टोरी में नहीं दिया, मैंने कहा क्यों आप करूं, लेकिन ठीक है, बता देता हूँ मैं, मिसबाउल हक है वो जी। और जो वो क्रिकेटर है, चले वो तो यंग क्रिकेटर, उसको छोड़ो, मिसबा को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है इससे। लेकिन ये एक देखे, सोशल मीडिया की भी बात हो रही थी ना, तो सोशल मीडिया पे नसीम शाह वाला जो इशू हुआ, तो ये क्रिकेटर्स का भी गलती है कि अपनी सोशल मीडिया की एक्सेस किसी को आप दे क्यों रहे, चाहे मैनेजर भी हो। जो नसीम के मैनेजर हैं, जो क्रिकेटिंग मामलात उनके देखते हैं, इमरान अहमद खान, वो तो एक बहुत ही मैच्योर और बहुत एक अच्छे इंसान है और काफी अपर लेवल का काम करते हैं। वो ये ट्वीट थोड़ी करते फिरेंगे। ये इन्होंने कोई और बंदा रखा हुआ था नसीम ने। होता ये है कि जो बंदे 2-2 अकाउंट चला रहे होते, 10-10 अकाउंट चला रहे होते, कभी कभी उनको पता नहीं होता कि कौन सी ट्वीट खुद कर दी, वो किसी और अकाउंट से कर रहे होंगे, पता चला नसीम से लॉगिन हुए होंगे, नसीम की आ गई, अब नसीम फंस गए, बैन भी हो सकते हैं। ये एक और हमारे साबिक फास्ट बॉलर है, अक्सर वो कुछ वीडियोस वगैरह देखते थे, उसके बाद उनको लाइक कर देते थे। अब सोशल मीडिया पे मजाक उड़ता था कि वकार खराब कर दिया मुल्क का, इन्होंने ऐसी चीज को पसंद कर लिया इन्होंने, तो फिर वो भी यही कहते थे कि हैक हो गया। वैसे नसीम शाह का 15 मिनट में किसी ने अगर अकाउंट जो है रिकवर कराया है, तो मैं तो यही दरख्वास्त करूंगा मोहसिन नकवी साहब से कि एज ए इंटीरियर मिनिस्टर ऐसे ज़हीन इंसान को फौरी तौर पर किसी बड़ी सिक्योरिटी एजेंसी में जॉब देनी चाहिए, शामिल कर ले। ठीक है, मियां असगर सलीमी साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। IPL जो है वो भी स्टार्ट हो रहा है, आपको लगता है कि ये जो 2 शेड्यूल हैं PSL के और IPL के, ये इनका जो टाइमिंग्स है जब वो एक साथ स्टार्ट होती है तो कोई व्यूअरशिप डिवाइड हो जाती है, ब्रॉडकास्टर्स को क्या इस हवाले से कोई मुश्किलात पेश आती हैं? जहाँ तक मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान सुपर लीग ये तो मानना पड़ेगा एक ब्रांड है, और हमेशा पहले भी माजी में भी थोड़ा सा मेरा ख्याल है वो शेड्यूल का टकराव होता रहा सारा।
अब ये देखें, हमें किसी तरह के कोई कबाहत नहीं है, कोई हमें डर नहीं है, खौफ नहीं है, चूँकि जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग एक पॉपुलैरिटी की जो हदों को छू रही है, तो मेरा ख्याल है कि PSL की जो है ना मकबूलियत में तो कोई इजाफा नहीं होगा। और आपको पता है कि 2 मैचेस हो चुके हैं, 2 आज हो रहे हैं, तो 28 को आपको पता है कि IPL भी और उसमें 10 टीमें भी हैं, उसकी अपनी एक वर्थ है, हमारी एक अपनी वर्थ है। उसकी अगर देखा जाए, मेरी ज़ाती राय में उसकी जो पॉपुलैरिटी है उसमें कमी आ रही है। जो पाकिस्तान सुपर लीग है इसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है, तो मेरा नहीं ख्याल को कोई इस तरीके से होना चाहिए। हमारे अलहदा से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि एक हफ़्ता पहले इंडियन जो मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा था कि जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, स्पेशली जो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, वो नहीं आएंगे। लेकिन आपने देखा है कि सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलियन ही प्लेयर यहाँ पे आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी आए हैं, न्यूजीलैंड के भी हैं, साउथ अफ्रीका के भी हैं, जिम्बाब्वे के जो प्लेयर हैं वो भी हैं। अब यहाँ एक हमारी जो एक हुकूमत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी है जिसके तहत तमाशाई हमने अभी इनवाइट नहीं किए, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग हैं घरों में बैठ के मैचेस देख रहे हैं, इसको डिस्कस कर रहे हैं और एक एक बॉल से इसको लुत्फानंदोज भी हो रहे हैं और अपना जो एनालिसिस है वो भी दे रहे हैं सोशल मीडिया। बिल्कुल, लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, अगर वो इसको टीवी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इस वक्त 165 पेशावर ज़ल्मी ने रन बनाए हैं, 4 खिलाड़ी आउट हैं और इस वक्त 24 बॉलों पर 56 रन चाहिए। लेट्स सी पेशावर ज़ल्मी ये मैच जीत सकते हैं, यानी एक अच्छा टोटल सेट किया गया था रावलपिंडी की जानिब से। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।